तो चलिए बात करते हैं फैक्टर्स डिटर्मिनिंग क्वालिटी एजुकेशन, हिंदी में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों पर। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रभावित करने वाले सबसे पहला कारक है गुणवत्ता शिक्षक यानी क्वालिटी टीचिंग। शिक्षक समाज के नागरिकों को तैयार करता है। इन सभी का उत्तरदायित्व एक शिक्षक का होता है। एक शिक्षक की सबसे अहम भूमिका शिक्षा मानी जाती है, क्योंकि एक शिक्षक ही ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती है। इसलिए शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करने का कार्य एक शिक्षक ही कर सकता है। देखिए, समाज में एक शिक्षक को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि वह समाज के नागरिकों को शिक्षित करके उन्हें भविष्य में आत्मनिर्भर बनाने के लिए तैयार करता है। और उन्हें तैयार करने का जो उत्तरदायित्व है वो एक शिक्षक का होता है। इसलिए शिक्षक को गुरु माना जाता है और एक गुरु का स्थान सर्वोपरि होता है। और एक शिक्षक की सबसे अहम भूमिका ये होती है कि वह सभी को समान शिक्षा प्रदान करे, क्योंकि एक शिक्षक ही है जो ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर लेके जाती है और शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करने का कार्य भी करती है, जो एक शिक्षक के सिवा कोई और नहीं कर सकता है। इसलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला कारक है एक शिक्षक ही होता है, क्योंकि एक शिक्षक ही है जो शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाए रखने का प्रयास करता है। दूसरा है पाठ्यक्रम यानी करिकुलम। पाठ्यक्रम शिक्षा में गुणवत्ता लाने का प्रमुख कारक माना जाता है। समस्त विद्यालय एवं शिक्षा का संचार पाठ्यक्रम द्वारा ही होता है। देखिए, शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने का कार्य जितना एक टीचर का होता है उतना ही करिकुलम का भी होता है, क्योंकि पाठ्यक्रम द्वारा ही स्कूल या कॉलेजों में शिक्षा का लेन देन यानी शिक्षा का संचालन संभव हो पाता है। और इसलिए शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए ज़रूरी है कि पाठ्यक्रम का निर्माण छात्रों के स्तर के अनुसार या छात्रों को ध्यान में रखकर और समाज की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाए। देखिए, शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने में पाठ्यक्रम की अहम भूमिका होती है। इसलिए शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए ये ज़रूरी है कि पाठ्यक्रम का निर्माण छात्रों के अनुसार होना चाहिए, समाज की आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए, छात्रों के क्षमताओं के अनुसार, उनकी रुचियों के अनुसार होनी चाहिए, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए। तभी जाकर छात्रों का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा और इससे क्या होगा, शिक्षा का जो उद्देश्य है वो भी पूरा होगा। और इस प्रकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रभावित करने के लिए करिकुलम यानी पाठ्यक्रम भी एक महत्वपूर्ण कारक है। अब तीसरा कारक है पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए ज़रूरी है कि शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण के आधार पर किया जाए। देखिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रभावित करने में जितना महत्व एक टीचर का होता है उतना ही महत्व पाठ्यक्रम यानी करिकुलम का होता है और उतना ही महत्व एक अच्छे पर्यावरण, एक अच्छे इन्वायरमेंट का भी होता है, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट सही नहीं होगा तो वह शिक्षा दी जाने वाली जो शिक्षा है वह भी गुणवत्ता से परिपूर्ण नहीं होगी। इसीलिए एक अच्छा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए इन्वायरमेंट का भी सही होना, अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। तभी जाकर एक अच्छा टीचर एक अच्छे करिकुलम के साथ एक अच्छे इन्वायरमेंट में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर पाएंगे। और अगर शिक्षा में गुणवत्ता लानी है तो शिक्षा के उद्देश्यों का जो निर्माण है वह भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण के आधार पर ही करना होगा। भौतिक पर्यावरण के अंदर स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी स्कूल का बिल्डिंग, स्कूल का क्लासरूम का साइज, ठीक है, लाइट, फैन, टेबल कुर्सी का अरेंजमेंट, शौचालय, ठीक है, सीढ़ियाँ, लिफ्ट, ये सभी चीज़ें, स्कूल का ग्राउंड, ये सभी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। तो अगर ये इन्वायरमेंट सही होगा तो बच्चे सही तरीके से शिक्षा ले पाएंगे। सामाजिक जो पर्यावरण है वह सही होना चाहिए, ठीक है, आर्थिक रूप से सही होना चाहिए, सांस्कृतिक पर्यावरण वहाँ दी जानी चाहिए, यानी जो हमारी संस्कृति के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं, मॉरल वैल्यू वगैरह, ये सभी चीज़ें को उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए। तभी जाकर शिक्षा के उद्देश्य का सही निर्माण हो पाएगा और तभी जाकर शिक्षा में गुणवत्ता आ पाएगी। अब सीखने के लिए एक उचित पर्यावरण का होना आवश्यक है और इसके लिए छात्रों के आसपास का वातावरण अधिगम एवं शिक्षा के लिए अनुकूल बनाने की आवश्यकता है।
देखिए, बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा देनी है तो उन्हें सीखने के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट भी देना ज़रूरी है, तभी जाकर वे अच्छे इन्वायरमेंट में अच्छी चीज़ों को सीख पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, छात्रों के आसपास का जो वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, वो उनको दी जाने वाली शिक्षा के अनुकूल, उनके अनुरूप होनी चाहिए, तभी जाकर वो चीज़ों को अच्छे से कैच कर पाएंगे। और इसीलिए कहीं न कहीं पर्यावरण भी है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रभावित करने का एक महत्वपूर्ण कारक मानी जाती है। अब चौथा है छात्र यानी स्टूडेंट। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विकास तभी संभव है जब छात्रों के व्यक्तित्व में भी गुणवत्ता का समावेशन हो। देखिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रभावित करने का जितना अहम योगदान टीचर्स का होता है, उतना ही एक पाठ्यक्रम यानी करिकुलम का होता है, और उतना ही पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट का होता है, और साथ ही साथ एक छात्र यानी स्टूडेंट का भी उतना ही हाथ होता है। देखिए, शिक्षक, पाठ्यक्रम, पर्यावरण, ये सभी मिलकर ही छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए छात्रों का व्यक्तित्व का जो गुण है वो अगर सही नहीं होगा तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विकास भी संभव नहीं होगा। और अगर किसी छात्र के व्यक्तित्व में गुणवत्ता होगी तो वह छात्र सीखने की जिज्ञासा रखेगा, उनका चरित्र अच्छा होगा, उनका जो चरित्र है वो अध्ययनशील होगा, तभी जाकर एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में वृद्धि आएगी। उनका चरित्र अध्ययनशील हो तो शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होना निश्चित है। यानी कि अगर छात्रों का व्यक्तित्व में गुणवत्ता होगी, उनका व्यक्तित्व सही रहेगा, उनमें जानने की, सीखने की जिज्ञासा होगी, ठीक है, तभी उनका चरित्र सही रहेगा, तभी जाकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में भी वृद्धि होगी। तो हमने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारणों के बारे में बात किया। अब हम उसके निष्कर्ष यानी कंक्लूजन पर बात करेंगे। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना होता है, और यह तभी संभव है जब छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए। यानी कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है, और यह सर्वांगीण विकास तभी संभव होगा जब शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होगी और छात्रों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए, टीचर्स, पर्यावरण, पाठ्यक्रम के माध्यम से। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वह नहीं जो सिर्फ ज्ञान पर आधारित हो। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो वह है जो व्यावहारिक हो, जो छात्र को समाज में संघर्ष करने के योग्य बनाए। देखिए, सही मायने में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ऐसी शिक्षा को कहा गया है जो केवल ज्ञान प्रदान ना करे, बल्कि वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ऐसा हो जो व्यवहारों पर आधारित हो। ठीक है, अच्छे व्यवहार सिखाए जो छात्रों को समाज में संघर्ष करने की क्षमता योग प्रदान करे, समाज में संघर्ष करने के योग्य बनाए, उसके काबिल बनाए। ऐसी शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कही जाती है। और साथ ही छात्रों को अपने भविष्य में आने वाली चुनौतियों के साथ लड़ने के योग्य बनाए।